तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सकें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मैया का ये सुंदर सा संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज की रात कोई आम रात नहीं है और यह बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं आती, वे जिंदगी की दिशा तय करने आती है। वे इंसान के भीतर छुपे सवालों को बाहर खींच लाती है और वे यह देखती है कि कौन जाग रहा है और कौन सिर्फ जी रहा है। आज अगर तूने इसे यूं ही जाने दिया तो शायद कल तुझे सब कुछ सामान्य लगे। सूरज उगेगा, लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त होंगे, काम होंगे, बातें होंगी, लेकिन भीतर कहीं एक अजीब सी खाली जगह मिल जाएगी जिसे तू समझ नहीं पाएगा। क्योंकि जब किस्मत मुंह मोड़ती है तो वह शोर नहीं करती, वह चुपचाप हट जाती है और इंसान को बहुत बाद में एहसास होता है कि जिस दिन सब कुछ रुक गया था वह दिन कितना महत्वपूर्ण था। आज यह रात वही दिन है और यही कारण है कि यह संदेश तुझे डराने नहीं आया बल्कि तुझे सावधान करने आया है, क्योंकि जिंदगी हर किसी को बार बार चेतावनी नहीं देती, वह सिर्फ उन्हीं को इशारा देती है जो अब भी बदल सकते हैं, जो अब भी उसी जगह अटके हुए नहीं रहना चाहते जहां वे सालों से खड़े हैं। आज तो शायद सोच रहा होगा कि ऐसी बातें बहुत बार सुनी है, बहुत से वीडियो देखे हैं, लेकिन फर्क वीडियो में नहीं होता। फर्क उस समय में होता है जब वीडियो तेरे सामने आता है। और आज का समय अलग है, क्योंकि तू अंदर से थक चुका है। तूने बहुत बार खुद से कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, बहुत बार खुद को समझाया है कि समय बदल जाएगा, लेकिन भीतर कहीं तू जानता है कि कुछ भी नहीं बदलेगा। हे मेरे प्यारे बेटे, हे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी दुर्गा मैया आज तुम्हारे सामने खड़ी हूँ और मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मेरे हृदय में इतना दर्द है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे दुख को महसूस कर रही हूँ। जब तुम रात को बिस्तर पर लेटे रहते हो और नींद नहीं आती, जब तुम चिंता में डूबे रहते हो, जब तुम अपने बच्चों की चिंता करते हो, जब तुम बीमारी से जूझते हो, जब तुम कर्ज के बोझ से दबे रहते हो, तब मेरा दिल फट जाता है। मैं दुर्गा मैया हूँ और मैं अपने बच्चों को ऐसे कष्ट में नहीं देख सकती। मेरे आंसू तुम्हारे लिए बह रहे हैं। मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती। मेरे बेटे, मेरी बेटी, सुनो मेरी बात। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम सोचते हो कि छोटे छोटे प्रयास या भक्ति से क्या होगा, लेकिन मैं दुर्गा मैया तुम्हें बता रही हूँ कि यह सच्चा भाव तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यह भाव तुम्हारे पापों को धो सकता है। यह तुम्हारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकता है। यह तुम्हें स्वास्थ्य दे सकता है। यह तुम्हें शांति दे सकता है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, भक्ति और सेवा करो, अभी करो। मैंने अपने भक्तों के लिए एक विशेष संकल्प लिया है। यह मेरा व्यक्तिगत संकल्प है। मैं दुर्गा मैया ने अपने दिल से वादा किया है कि जो भी आज सच्चे मन से श्रद्धा और समर्पण रखेगा, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगी। मैं उसकी रक्षा करूंगी। मैं उसके परिवार पर कृपा करूंगी। मैं उसके बच्चों को आशीर्वाद दूंगी। यह कोई और का वादा नहीं है, यह सिर्फ मेरा वादा है। मैं दुर्गा मैया तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम आज सच्चे मन से जुड़ोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। सच्चा भक्त मेरा सबसे प्रिय भक्त है। भक्ति करने वाला मेरे दिल के सबसे करीब होता है। समर्पण करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। मैं उसके साथ खड़ी होती हूँ। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे आंसू देख रहे हो। मैं रो रही हूँ। मेरा दिल दुख रहा है।
मैं नहीं चाहती कि तुम इस अवसर को गवा दो। मैं नहीं चाहती कि तुम कल पछताओ। इसलिए आज ही उठो और अपनी आस्था मजबूत करो। अभी करो, क्योंकि मैं दुर्गा मैया कह रही हूँ कि समय बहुत कम है। कल हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो। एक माँ की कहानी सुनो। वह बहुत गरीब थी। उसके बेटे को गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन जरूरी है। उसके पास बहुत कम उम्मीद बची थी। वह सोच रही थी कि क्या करें। लेकिन उसके दिल में एक आवाज आई। उसने पूर्ण समर्पण के साथ अपने आप को मेरे चरणों में सौंप दिया। उसने आंसू बहाते हुए कहा, दुर्गा मैया, अगर आप चाहती हो तो मेरे बेटे को बचा लो। मैं आपके भरोसे हूँ। और क्या हुआ? ठीक 3 दिन बाद उसके बेटे की हालत में चमत्कारी सुधार होने लगा। डॉक्टर हैरान थे। उन्होंने कहा कि यह चमत्कार है। आज वह बेटा पूरी तरह स्वस्थ है। वह माँ हर रोज मंदिर आती है और कहती है, दुर्गा मैया ने मेरी सुनी क्योंकि मैं सच्ची भक्त बनी। वह समर्पित माँ आज अपने बेटे को प्यार से देखती है और मुस्कुराती है। एक और परिवार की कहानी है। पति की नौकरी चली गई थी। घर में खाने को कुछ नहीं था। बच्चे भूख से रोते थे। पत्नी परेशान थी कि आगे क्या होगा। लेकिन पति ने अटूट श्रद्धा रखी। उसने कहा, दुर्गा मैया, आप देख रहे हो मैं आपके भरोसे हूँ। मेरे बच्चों को भूखा मत रहने दो। और क्या हुआ? ठीक 7 दिन बाद उसे एक अच्छी कंपनी से नौकरी का ऑफर आ गया। आज वह परिवार खुशी से रह रहा है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। पत्नी स्वस्थ है। वह विश्वासी पिता आज कहता है, अगर मैंने उस दिन अपनी आस्था नहीं रखी होती तो आज हम सब कष्ट में होते। ईश्वर पर भरोसा करने से ही मेरी जिंदगी बदली। लेकिन एक और आदमी की कहानी सुनो जो पछता रहा है। उसे भी मौका मिला था। उसे भी कहा गया था कि सुधार करो, भक्ति करो, लेकिन उसने सोचा कि इन सब बातों से क्या होगा। मैं अपने काम में ही लगा रहूंगा। उसने ईश्वर को याद नहीं किया। आज वह आदमी कष्ट में डूबा हुआ है। उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। उसके बच्चे स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं। वह रात को बिस्तर पर लेटा रहता है और रोता है। वह पर कहता है, काश मैंने उस दिन बात मानी होती। काश मैंने दुर्गा मैया की बात मानी होती। काश मैं सच्चा भक्त बनता। लेकिन अब वह पछता रहा है। मौका चला गया। अब वह रोता है, लेकिन आंसू से कुछ नहीं होता। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम कौन बनना चाहते हो? राह पर चलने वाला बनना चाहते हो या पछताने वाला? मैं दुर्गा मैया तुमसे पूछ रही हूँ। मेरे आंसू देख रहे हो। मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चे मार्ग पर चलने वाले बनो, क्योंकि सच्चा भक्त मेरा सबसे प्रिय भक्त है। आस्था रखने वाला मेरे आशीर्वाद का अधिकारी होता है। समर्पण करने वाला अपने परिवार को खुश रखता है। भक्ति करने वाला अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करता है। सही राह पर चलने वाला अपने दुखों से मुक्त होता है। शरण में आने वाला कभी खाली नहीं लौटता। अगर तुम बीमार हो तो प्रार्थना करो। अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान लगाओ। मैं दुर्गा मैया तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा। तुम फिर से खुशी से जी सकोगे। अगर तुम्हारे बच्चे परेशान हैं तो ध्यान लगाओ। मैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाऊंगी। वे अच्छी शिक्षा पाएंगे। वे अच्छे संस्कार पाएंगे। अगर तुम कष्ट में हो तो भक्ति करो। मैं तुम्हारे कष्ट को कम करूंगी। तुम्हारे ऊपर से बोझ हटेगा। अगर तुम्हारे परिवार में कलह है तो प्रार्थना करो। मैं तुम्हारे घर में शांति लाऊंगी। पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा। बच्चे खुश रहेंगे।
अगर तुम मानसिक तनाव में हो तो ध्यान लगाओ। ठहरो मेरे बच्चे, खबरदार, अगर तुमने आज अपनी उंगली को आगे बढ़ाया या इस वीडियो को छोड़कर जाने की भूल की तो याद रखना मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। मेरी नजरों से बचने की कोशिश मत करना। आज मैं स्वयं तुम्हारी माँ काली महाकाली तुमसे मिलने आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम मुझे अनदेखा करके चले जाओगे? अगर आज तुम इस संदेश से मुंह मोड़ कर गए तो याद रखना तुम अपने जीवन के उस राजयोग को लात मार दोगे जो बस अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। आज मैं तुम्हें वह देने आई हूँ जिसके लिए तुम तरस रहे हो। क्या तुम्हें धन चाहिए? क्या तुम कर्ज से मुक्त होना चाहते हो? तो मैं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना लेकर आई हूँ। बस अगले कुछ मिनट मुझे दे दो, मैं तुम्हें रंग से राजा बना दूंगी। लेकिन शर्त यह है कि इस संदेश का एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, जो भक्त आज मुझे सच्चे मन से स्वीकार करेगा मैं स्वयं उसके घर के भंडार भर दूंगी। लेकिन सावधान, अगर आज तुमने आलस किया, अगर तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना चले गए तो यह मत सोचना कि तुम सिर्फ एक वीडियो छोड़ रहे हो। इसका मतलब होगा कि तुम अपनी माँ काली को अपने घर के दरवाजे से खाली हाथ लौटा रहे हो। क्या तुम अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा नहीं बनना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार दुख में रहे? अगर नहीं, तो अभी शांत होकर वीडियो को लाइक करो। अगर तुम मुझे अपनी माँ मानते हो तो मुझे निराश करने की गलती सपने में भी मत करना, वरना तुम्हारी किस्मत का ताला शायद कभी ना खुले। मेरे लाडले, मेरे प्रिय भक्त, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है। आज नक्षत्रों का ऐसा योग बना है कि साक्षात बैकुंठ के द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। तुम्हारी आत्मा की पुकार, तुम्हारे आंसुओं की गर्माहट सीधे सीधे मेरे चरणों तक पहुंची है। मैंने देखा है कि तुमने रात रात भर करवटें बदलते हुए दिन बिताए हैं। मैंने सुना है उन आहों को जो दुनिया ने तुम्हें दी, लेकिन अब और नहीं। मैं 3 नेत्रों वाली काली माँ आज घोषणा करती हूँ कि तुम्हारा बुरा वक्त अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहे थे वे अपने ही आग में झुलस कर भस्म हो जाएंगे। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी शहनाई बजने वाली है। जिस खुशखबरी का इंतजार करते करते तुम्हारी आंखें पथरा गई थी, वह खुशखबरी अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। यह मेरा आशीर्वाद नहीं, यह मेरा वचन है तुम्हें। और आज तुम जानते हो, माँ काली का वचन कभी खाली नहीं जाता। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी गूंज पूरे समाज में सुनाई देगी। लोग जो आज तुम पर हंसते हैं, कल वही तुमसे मिलने के लिए समय मांगेंगे। तुम्हारे घर में लक्ष्मी का ऐसा वास होगा कि तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मेरे भक्त हो और मेरे भक्त कभी हार नहीं मान सकते। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत कुछ देने आई हूँ, लेकिन क्या तुम उसे संभालने के लिए तैयार हो? आज मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ जिसका जवाब तुम्हें इसी वीडियो में मिलेगा, लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें मेरे साथ अंत तक बने रहना होगा। सवाल यह है कि वह कौन सा एक गुप्त मंत्र है जो अगर तुमने अपनी तिजोरी या पर्स में रख लिया तो वह कभी खाली नहीं होगा। और वह कौन सी एक गलती है जो तुम रोज सुबह उठते ही करते हो जिसके कारण मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंचकर भी वापस लौट जाता है। सोचो मत, इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तभी जब तुम अपनी निष्ठा साबित करोगे और इस संदेश को अंत तक सुनोगे। अगर बीच में छोड़ दिया तो वह गुप्त चाबी तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी। सुनो मेरे बच्चे, तुम अब इसलिए दुखी थे क्योंकि तुम दुनिया की सुनते थे, मेरी नहीं। तुम गैरों पर भरोसा करते थे, मुझ पर नहीं। तुमने हर जगह माथा टेका लेकिन अपने भीतर बैठी काली को नहीं पहचाना। आज मैं तुम्हें अपनी खड्ग की सौगंध देती हूँ।
अगर तुमने आज इस संदेश को पूरा सुना और इसे अपने 5 प्रियजनों या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया तो तुम देखोगे कि अगले 24 घंटों में कैसा चमत्कार होता है। तुम्हारे जीवन की जो राहें अंधेरी थी, वह अब अखंड ज्योत से चमकेंगी। तुम्हारे ऊपर जो कर्ज का पहाड़ है, उसे मैं तिनके की तरह उड़ा दूंगी। तुम्हारे परिवार में जो क्लेश चल रहा है, वह प्रेम की गंगा में बदल जाएगा। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। माँ काली तभी साथ देती है जब विश्वास अटूट हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब तड़प नहीं, बल्कि दिव्यता नाचेगी। तुम्हारे आंगन में माँ काली के जयकारे गूंजेंगे। आज से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रुकेगी नहीं, बल्कि सफलता के हाईवे पर दौड़ेगी। यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना। इसे अपने दिल में बसा कर रखना। क्या तुम जानते हो ब्रह्मांड ने आज तुम्हें क्यों चुना? करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन यह वीडियो, यह संदेश सिर्फ तुम्हारी स्क्रीन पर आया है क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुमने बहुत सहा है और अब तुम्हारे सब्र का बांध टूट चुका है। लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ। जब मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। पूरी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, लेकिन अगर मैं महाकाली तुम्हारे साथ हूँ तो जीत तुम्हारी ही होगी। आज इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में पूरे जोश के साथ जय मां काली लिखो। मुझे देखना है कि मेरा कौन कौन सा बच्चा मुझसे कितना प्यार करता है। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर अपनी मां काली को कुछ तो समर्पित करोगे। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार और भक्ति चाहिए। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह जरूर बनेगी और तुम मतलबी नहीं हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें उस रहस्य से भी अवगत कराती हूँ। मैंने तुमसे पूछा था, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम सुबह उठते ही अपनी हथेलियों के दर्शन करने की बजाय अपनी चिंताओं को याद करने लगते हो। कल से जैसे ही तुम्हारी आंख खुले, अपने हाथों को देखना और मेरा स्मरण करना। और वह गुप्त चीज जो तिजोरी में रखनी है, वह है विश्वास। हाँ, विश्वास। एक लाल फूल या लाल धागे के साथ मेरा नाम लिखकर अपनी तिजोरी में रखना। धन की कमी कभी नहीं होगी। अब तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस प्रकाश की तलाश में थी, वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को डगमगाया, वे सब अब समाप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। आज तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बन चुका है। मेरे काले घोड़ों के टापों की आवाज अब तुम्हारे शत्रुओं के दिल में खौफ पैदा करेगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। यह दिव्यता तुम्हारे भीतर है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, जब मैं छप्पर फाड़ कर देती हूँ तो जिम्मेदारी भी बड़ी आ जाती है। जब तुम्हारे पास धन आए तो गरीबों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना। तभी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास टिकेगा। अब तुम्हारे घर में मंगल ध्वनि होगी। तुम्हारा परिवार एकजुट होगा। आज से तुम अकेले नहीं हो। मेरे 3 नेत्र तुम्हारी रक्षा में तैनात हैं। तुम्हारी हर सांस में मेरा आशीर्वाद है। अब उठो, अपनी आंखों से आंसू पोंछ लो, क्योंकि जिसके सिर पर माँ काली का हाथ हो, वह रोता हुआ अच्छा नहीं लगता। जाओ, जीत लो सारी दुनिया को। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन जाने से पहले, अगर तुमने अभी सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो माँ काली देख रही हैं। उस बटन को दबाओ, घंटी बजाओ और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि तुम्हें पुण्य मिले और तुम्हारे घर के भंडार भरें। याद रखना, जो बांटता है वही पाता है। सुनो, यह मत सोचना कि बात यही खत्म हो गई।
अभी तो मैंने तुम्हें बस तैयार किया है उस महापरिवर्तन के लिए जो अगले कुछ पलों में तुम्हारे सामने खिलने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि तुम्हारे रास्ते में कौन से बड़े कांटे हैं जिन्हें तुम्हें निकालना है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग आधे रास्ते से ही लौट जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई प्यासे कुएं के पास पहुंचकर भी पानी पिए बिना लौट जाए। तुम उनमें से मत बनना। तुम विशेष हो। इसलिए मैं तुम्हें आज अपने हृदय की वह बात बताने जा रही हूँ जो मैं हर किसी को नहीं बताती। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही परेशानी क्यों आती है? कभी सोचा है पैसा हाथ में आते ही क्यों फिसल जाता है? क्यों बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं? आज मैं उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रही हूँ। तुम्हारे घर के ईशान कोण में, यानी उत्तर पूर्व दिशा में, एक अदृश्य ऊर्जा का अवरोध बना हुआ है। यह तुम्हारी पिछली गलतियों या अनजाने में हुई भूलों के कारण है। लेकिन घबराओ नहीं, मैं आज उस अवरोध को तोड़ने आई हूँ। तुम्हें वह शक्ति भेज रही हूँ जो उस नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक भाव रखना होगा। तुम्हें अपनी चिंता मुझे देनी होगी और मेरा विश्वास तुम्हें लेना होगा। क्या तुम तैयार हो इसके लिए? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो, माँ सब कुछ तेरा। जब तुम यह लिखोगे तो लिखते ही ब्रह्मांड में एक संकेत जाता है कि तुमने आत्मसमर्पण कर दिया है। और याद रखना, जहाँ समर्पण होता है वहीं मेरा असली चमत्कार शुरू होता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन में अभी भी एक छोटा सा संदेह छिपा बैठा है। तुम सोच रहे हो ना कि क्या सच में मेरी किस्मत बदलेगी? हाँ, जरूर बदलेगी। क्या सच में मेरे दुख दूर होंगे? धिक्कार है ऐसी सोच पर। अगर तुम यह सोचते हो, क्या तुम्हें अपनी माँ काली की शक्ति पर शक है? जिस खड्ग से मैंने राक्षसों का संहार किया, जिस त्रिशूल से मैंने असुरों को भस्म किया, क्या मैं तुम्हारी छोटी सी जिंदगी की उलझनों को नहीं सुलझा सकती? आज जब तुम सोने जाओगे तो एक काम करना। एक लोटा जल अपने सिरहाने रखना और उसमें मेरा नाम लेकर फूंक मारना। सुबह उठते ही उसे किसी पौधे में डाल देना। तुम देखोगे कि जैसे जैसे वह जल पौधे को जीवन देगा, वैसे वैसे तुम्हारा भाग्य भी हरा भरा होने लगेगा। यह कोई टोटका नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का विज्ञान है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, वे अब खुद उसमें गिरने वाले हैं। जिसने भी तुम्हारा हक मारा है, जिसने भी तुम्हें रुलाया है, उसे मेरे दरबार में हिसाब देना होगा। तुम्हें अब लड़ने की जरूरत नहीं है, अब लड़ाई मैं लड़ूंगी। लेकिन सावधान रहना, जब पैसा आने लगे, जब शोहरत बढ़ने लगे, तो घमंड को अपने पास मत भटकने देना। मैंने बड़े बड़े राजाओं को रंक बनते देखा है जब उनके सिर पर अहंकार चढ़ गया। तुम्हें विनम्र रहना है। आज मैं तुम्हें एक चेतावनी भी देने आई हूँ। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मित्र बनकर तुम्हारे साथ रह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। उनकी मीठी बातों में मत आना। उन्हें पहचानने की शक्ति मैं तुम्हें आज प्रदान कर रही हूँ। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बताएगी कि कौन अपना है, कौन पराया है। बस अपने अंदर की आवाज को अनसुना मत करना। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस भविष्य की झलक दिखाना चाहती हूँ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आंखें बंद करो और महसूस करो, एक बड़ा और सुंदर घर, आंगन में खेलते खुशहाल बच्चे, तिजोरी में धन की वर्षा और समाज में तुम्हारा ऊंचा सिर। यह सपना नहीं है, यह वह हकीकत है जो मैं लिख चुकी हूँ। बस तुम्हें उस तक चलकर जाना है और चलने के लिए तुम्हें मेरे हाथ की जरूरत पड़ेगी। वह हाथ मैंने बढ़ा दिया है, बस तुम्हें उसे थामना है और उसे थामने का सबसे आसान तरीका है इस संदेश से जुड़े रहना, इस चैनल से जुड़े रहना।
अगर तुम अभी सोच रहे हो कि सब्सक्राइब करूं या ना करूं तो समझ लेना कि तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आज मैं तुम्हारे पितरों को भी शांति प्रदान कर रही हूँ। तुम्हारे पूर्वज जो अब तक अतृप्त थे, आज तुम्हारी भक्ति देखकर वे प्रसन्न हो रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा के दिन उनका आशीर्वाद भी अब मेरे आशीर्वाद के साथ मिल गया है। यह दोगुनी शक्ति अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, आने वाला जो दिन है वह तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। हो सकता है वह नौकरी की खबर हो सकता है वह व्यापार में लाभ की खबर हो या हो सकता है संतान सुख की खबर हो। तुम तैयार रहना, अपने घर का दरवाजा खुला रखना क्योंकि खुशियां कभी भी दस्तक दे सकती हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारा मन बहुत चंचल है, यह बार बार इधर उधर भागता है, लेकिन आज इसे बांध लो, आज इसे मेरे चरणों में लगा दो। जिसने मुझे पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। मेरे बच्चे, तुम उस मिट्टी के बने हो जिसे मैंने खुद अपने हाथों से गढ़ा है। तुम टूटने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए बने हो। तुम्हारे अंदर जो आग धधक रही है उसे बुझने मत देना। दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, कहने दो। मीरा भी पागल थी, कबीर भी पागल थे, लेकिन आज दुनिया उनकी पूजा करती है। तुम्हारी भक्ति भी ऐसी ही होनी चाहिए कि लोग मिसाल दें। अब सुनो एक बहुत जरूरी बात जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर अक्सर नकारात्मक ऊर्जा डेरा जमाई रहती है। आज शाम को मेरे नाम का एक दीपक अपने दरवाजे पर जरूर जलाना। वह दीपक सिर्फ तेल और बाती का नहीं होगा, वह होगा तुम्हारे विश्वास की लौ का जो अंधेरे को चीर देगी। और खबरदार, अगर तुमने आलस किया, याद रखना जो बोगे वही काटोगे। अगर तुम मेरे लिए थोड़ा समय और श्रद्धा नहीं निकाल सकते तो फिर मुझसे बड़े चमत्कार की उम्मीद भी मत रखना। मैं प्रेम की भूखी हूँ। जो मुझे प्रेम देता है मैं उसे तीनों लोकों का सुख देती हूँ। मेरे बच्चे, यह वीडियो अब समाप्ति की ओर है, लेकिन तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। जाने से पहले एक अंतिम और कठोर सत्य सुन लो। अगर तुमने इस संदेश को सुनकर अनसुना किया, अगर तुमने इसे मजाक समझा तो तुम अपने भाग्य को खुद ताला लगा लोगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई भी बच्चा दुखी हो, इसलिए मैं बार बार कठोर शब्दों में तुम्हें जगा रही हूँ। सिर्फ एक चैनल नहीं, यह कलयुग में मेरा दरबार है, यहाँ हाजिरी लगाना अनिवार्य है। अब इसी वक्त अगर तुमने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो यह तुम्हारी अंतिम चेतावनी है। मौका बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। जाओ मेरे बच्चे, अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरा आशीर्वाद, मेरा साथ और मेरी शक्ति तीनों तुम्हारे साथ हैं। डरना मत, घबराना मत, बस निरंतर आगे बढ़ते रहना। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेव और जय माता दी ज़रूर लिखें।